हरे भरे खेतों से घिरे एक सुदूर गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उनके सौम्य व्यवहार और गहरी अंतर्दृष्टि ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता की तलाश में आकर्षित किया। एक दिन एक बेचैन युवती उसके पास आई। उसकी आंखें अधीरता से भर गईं। उसने बुद्धिमान व्यक्ति से विनती करते हुए कहा, मुझमें धैर्य की कमी का बोझ है। मैं अपनी बेचैनी के बीच शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्धिमान व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसे पास के बगीचे में अपने पीछे चलने का इशारा किया। वे कच्चे फलों से लदे एक विशाल आड़ू के पेड़ के नीचे खड़े थे। युवा महिला की निगाहें शाखाओं पर टिकी हुई थी, जो फल की जीवंत मिठास की लालसा कर रही थी। इस पेड़ को देखो, बुद्धिमान व्यक्ति ने धीरे से कहा। ये स्वादिष्ट फल का वादा करता है, फिर भी यह धैर्य की आवश्यकता को समझता है। युवती के चेहरे पर भ्रम की रेखाएं झलक गईं, लेकिन वो चौकस रही। करीब आओ, आदमी ने आग्रह किया और उसे एक आड़ू के पास ले गया जो समय से पहले जमीन पर गिर गया था। उसने उसे उठाया और उसके हाथ में रख दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस फल को आजमाएं। युवती ने फल खाया, लेकिन उसे खट्टा स्वाद आया जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आप देखिए, आदमी ने आगे कहा, पेड़ धैर्यपूर्वक आड़ू के पकने का इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्ची मिठास समय के साथ आती है। यदि इसमें जल्दबाजी की गई तो स्वाद कड़वा और अतृप्त हो जाएगा। युवती की अधीरता धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि प्रतीक्षा करना केवल समय सहना नहीं है, बल्कि परिपक्वता की एक प्रक्रिया है जो वांछित परिणाम में गहराई और समृद्धि जोड़ती है। जैसे ही वो बाग से बाहर निकली, उसके भीतर एक नई शांति बस गई। वो अपने साथ एक नया दृष्टिकोण लेकर आई, ये समझकर कि जीवन के सबसे मधुर पुरस्कार इंतजार के लायक थे। अपने स्वयं के अनुभवों के बगीचे में वो धैर्य का पोषण करेगी, प्रत्येक क्षण को स्वाभाविक रूप से पकने और प्रकट होने देगी। जिस प्रकार पेड़ अपने फल पकने का इंतजार करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में धैर्य अपनाना चाहिए। धैर्य केवल समय बीतने को सहन करना नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो हमारे अनुभवों में गहराई और मिठास जोड़ती है। धैर्य हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि की भावना को आमंत्रित करता है और हमें यात्रा के साथ साथ गंतव्य की भी सराहना करने में मदद करता है। केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम रास्ते में हर कदम का आनंद लेना सीखते हैं, उन सबक और अनुभवों को अपनाते हैं जो हमें आकार देते हैं।